कहते हैं कि मार्केट इक्विलिब्रियम पर नहीं है, तो उसे बोला जाता है मार्केट डिसइक्विलिब्रियम। डिस नेगेटिव के सेंस में यूज होता है, मार्केट डिसइक्विलिब्रियम। यानी मार्केट डिसइक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि व्हेन डिमांड इज नॉट इक्वल टू सप्लाई, डिमांड और सप्लाई बराबर नहीं है। आप इसको सेंटेंस में भी लिख सकते हैं। अच्छा, तो डिमांड अगर सप्लाई के बराबर नहीं है तो दो सिचुएशन पॉसिबल है, या तो डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई से या डिमांड कम होगी सप्लाई से। तो दो ही सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली सिचुएशन तो हम कहते हैं कि भाई व्हेन डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। क्या टर्म यूज करते हैं हम, अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहे होते हैं। जब हमें किसी चीज की सप्लाई कम दिख रही होती है, उसकी डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई, हम कहते हैं भाई शॉर्टेज हो गई है, मिल नहीं रही, ये चीज शॉर्ट हो गई है, ठीक है ना। तो हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं शॉर्टेज और एक्सेस डिमांड। दूसरी टर्म है एक्सेस डिमांड। शॉर्टेज और एक्सेस डिमांड की टर्म यूज की जाती है जब डिमांड किसी पर्टिकुलर चीज की सप्लाई से ज्यादा हो जाती है, या आप इन अदर वर्ड्स बोलो सप्लाई कम हो गई, तो उसके लिए शॉर्टेज टर्म यूज की जाती है। और दूसरा, अगर सप्लाई ज्यादा हो गई डिमांड से, तो हम कहते हैं कि भाई इस चीज का सरप्लस हो गया है, मार्केट में सरप्लस में अवेलेबल हो गई है। यानी नॉर्मली हमें दिखता है ना कि मुझे तो सबसे ज्यादा जो मैं नोट करती हूँ फ्रूट्स वगैरह में आता है कि सीजन में अचानक से हर जिसको देखो वो, स्पेशली जो आपके फ्रूट्स में जो बनाना है वो आपको बहुत ज्यादा दिखेगा, हर कोई बेच रहा है, एक एक जगह पे 10-10 लोग बैठ बैठ के बेच रहे हैं। बहुत सरप्लस में आ जाता है और फिर क्या होता है उसकी प्राइस गिरने लग जाती है। कितनी गिरती है प्राइस ना, कोई 100 रुपए का 2 दर्जन भी देने को तैयार है, ठीक है, तो प्राइस बहुत गिर गई। तो प्राइस क्यों गिरती है, जब किसी पर्टिकुलर चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाए मार्केट में। तो सप्लाई ज्यादा हो गई है, बायर्स की डिमांड थोड़ी रिलेटिवली कम है, तो प्रोड्यूसर बेचना चाह रहा है ना, तो वो क्या करता है, प्राइस कम कर देता है। इस सिचुएशन को हम कहते हैं सरप्लस और एक्सेस सप्लाई। यानी सप्लाई ज्यादा हो गई है,